नमस्कार, मैं डॉक्टर शत्रुघ्न दांगी आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए अब हम अपने वीडियो को आरंभ करते हैं। आज हम एक ऐसी दांगी कन्या के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे कि अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए किस प्रकार नदी में छलांग लगाकर मुग़ल नवाब से अपनी अस्मिता को बचाई और उसकी रक्षा में लगे हमारे दांगी राजा और सभी सैनिक किस प्रकार अपने प्राणों की आहुति दिए। तो वह कन्या थी दांगी पद्मिनी कुमुद। मुग़ल काल की बात है। बहुत दिनों और के समय दिल्ली का बादशाह उन दिनों फर्रुखसियर का शासन था। उसका प्रतिनिधित्व कालपी का नवाब अली मर्दान कर रहा था। उसी काल में संयुक्त प्रांत के पालर नामक गांव में नरपत सिंह दांगी रहते थे। उनके घर एक अति सुंदरी कन्या ने जन्म लिया। वह धवल चांदनी से सुंदर, सुकोमल और चांद की कलाओं की तरह दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती थी। पिता ने उसका नाम कुमुद रखा। देखते देखते उसका सौंदर्य और निखरता गया और ज्यों-ज्यों वह वय प्राप्त करती जाती, उसके पिता गांव से बाहर एक दुर्गा का मंदिर था, उसमें पूजा करने प्रतिदिन सुबह शाम जाते थे। वहीं वह साथ में जाती थी और मंगल आरती में वह भी साथ देती थी। उनके साथ बचपन से ही कुमुद भी हमेशा साथ जाती रही और वह चूँकि हमेशा साथ में पूजा पाठ करती, तो लोग भी उसे दुर्गा ही समझ गए थे। दूसरे गांव के लोग भी उस मंदिर में पूजा करने आते और मन्नत मांगते थे। दांगियों के बीच का यह दुर्गा मंदिर काफ़ी ख्याति प्राप्त कर चुका था। चूँकि जो भी मन्नत मांगने आते, उसे मंदिर में बैठी दुर्गा सदृश कुमुद भी अनायास कह देती कि जाओ देवी, तुम पर प्रसन्न है, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और संयोग बस होता भी वैसा ही। कहीं वाणी सत्य तो हो ही जाती। अब वह दुर्गा का साक्षात अवतार समझी जाने लगी। किशोरावस्था को वह प्राप्त कर चुकी थी, जिससे सौंदर्य में अब और भी उसे निखार आ गए। वह चंपा के समान गोरी, सुकोमल, सुंदरी के समान कोमल होने के कारण उसे लोग पद्मिनी कहने लगे और वह पद्मिनी नाम से विख्यात हो गई। इसी क्रम में दलीप नगर का राजकुमार कुंजर सिंह भी इसे दर्शन करने दुर्गा मंदिर आया और कुमुद को देखकर मोहित हो जाता है। कुंजर सिंह भी लंबा, छरहरा, गोरा बदन का सुंदर राजकुमार था। इसकी सुंदरता की चर्चा गुप्तचरों ने कालपी नवाब अली मर्दान को दिया। कुमुद के बारे में अली मर्दान जानकर उसे लगा कि हम इसे अपने हरम में रख लें। तो इस उद्देश्य से उसने कालपी पर चढ़ाई करने की योजना बनाई। अपने सैनिकों को लेकर वह पालर के लिए कूच हुआ। संयोग से उस समय
दलीप नगर का राजा नायक सिंह भी अपने दल बल के साथ गढ़मऊ में पालर झील के पास स्नान करने हेतु डेरा डाले हुए थे। कुमुद की प्रशंसा सुनने वह भी उसका दर्शन करना चाहते थे। इसी दौरान गुप्तचरों ने राजा को सूचना दी कि पालर की बारात में मुगल सेना चोरी छुपे पालर में घुसने का प्रयत्न करेगी। यह सुना बीमार राजा नायक सिंह अपने घोड़े पर सवार होकर मुगलों से रास्ते में ही लोहा लेने के विचार किया और वे चल दिए। बिराटा के पास मुगलों से जमकर युद्ध हुआ। इसमें राजा लहूलुहान हो गए। इस दौरान दुल्हा बने ठाकुर देवी सिंह ने जमकर टक्कर ली और मुगलों को हरा दिया। इससे देवी सिंह के प्रति राजा का विश्वास बढ़ गया। उधर नरपत सिंह दांगी अर्थात कुमुद के पिता अली मर्दान के आक्रमण के भय से अपनी पुत्री कुमुद को लेकर उन दिनों दांगी का राज बिराटा में अपना दांगी राजा सफदर सिंह का राज था। वह वहाँ रात्रि में लेकर ही पहुँच गए, किंतु वे अनुपस्थित थे। तब उन्हें बेतवा के दो धारों के बीच बने टापू में जहाँ मंदिर था वहाँ रहने को लोगों ने कहा। कालपी का नवाब ने पालर के राज्य के पत्र भेजा कि यदि युद्ध से बचना चाहते हो तो मेरी शर्त मानकर कुमुद को मेरे हवाले कर दो। हम उसे अपना रानी बनाना चाहते हैं। राजा ने एक न सुनी और अली मर्दान को ललकारते हुए युद्ध करने का प्रस्ताव भेज दिया। इधर दलीप नगर के राजा की हालत काफ़ी बिगड़ चुकी थी। तब मंत्री जनार्दन सिंह ने बड़ी चालाकी से, जो देवी सिंह उनको लहूलुहान होते समय रक्षा की थी, उन्हें उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और राजा चल बसे। इससे उन्हें दो रानियां थीं, जो उन दोनों को बड़ा दुख हुआ और बुरा लगा। दासी पुत्र राजकुमार कुंजर सिंह भी नाराज हो गया। राज्य सत्ता को लेकर इस बीच दोनों के बीच जमकर संघर्ष हुए, मगर देवी सिंह शासक बना रहा। इससे कुंजर सिंह नाराज हो गया और वह भी भाग निकला। वह पता लगाते हुए बिराटा स्थित जिस मंदिर में कुमुद रह रही थी अपने पिता के पास, वहीं वह पहुंचा और कुमुद की रक्षा की जिम्मेवारी अपने हाथों थाम ली। इधर दलीप नगर का राज सिपाह सलार रामदयाल भी दुर्गा की खोज में बिराटा पहुंचा। वहाँ दुर्गा के मिलने पर बहुत वह खुश हुआ। मौका अच्छा जानकर वह कालपी नवाब अली मर्दान और उसके सेनापति काले खां को इस बात की जानकारी दे डाली। रामदयाल बड़ा ही स्वार्थी, झूठा, खुशामदी, मक्कार और चरित्रहीन व्यक्ति था। बस फिर क्या थी। अली मर्दान सेनापति को साथ लेकर बिराटा पहुंचा और काले खां बिराटा के राजा सफदर सिंह दांगी के पास भेजा। उसने कहा कि कुमुद दुर्गा को नवाब ले जाएंगे और इसके बदले में रामनगर की गद्दी आपको दे देंगे। इतना सुनते ही सफदर सिंह दांगी बौखला गए और बोले कि तुम्हारे नवाब को इतनी औकात कब हुआ? होश में नवाब को रहने बोलो। इतना सुनकर काले खां उल्टे पांव लौट गया और युद्ध की तैयारी कर
उसकी सेना जो भांडेर रुकी हुई थी उसे जाकर विराटा पर चढ़ाई करने की आज्ञा दे डाली। इधर सफदर सिंह दांगी भी दलीप नगर के राजा देवी सिंह से मिले। देवी सिंह ने विराटा राजा को सहयोग देने का वचन दिया। दलीप नगर की छोटी रानी जो राजा नायक सिंह की दूसरी पत्नी थी, अत्यंत महत्वाकांक्षी थी। नायक सिंह को कोई वैध पुत्र नहीं था, इस कारण देवी सिंह को वे उत्तराधिकारी बनाए थे। वह कुंजर सिंह और बड़ी रानी का प्रबल विरोध करती रही और छोटी रानी यह षड्यंत्र रचती रही। छोटी रानी स्वयं अपना गद्दी उसे संभालना चाहती थी। तब वह रानी अली मर्दान को राखी भेजकर राखी बंद भाई बना ली। छोटी रानी अपने स्वयं दलीप नगर की रानी बनने के स्वार्थ में अंधी होकर राजगद्दी के बदले अली मर्दान को राज्य का और हिस्सा तथा धन देने को तैयार हो गए। उसे दुर्गा के अवतार देवी कुमुद को भी उसे उसकी हरम में देने के लिए वह तैयार होगी। यह वह स्वार्थी महत्वाकांक्षी औरत साबित हुई कि विराटा राज का पतन उसी के कारण हुआ है। कुमुद का बलिदान, कुंजर सिंह की हत्या और दलीप नगर राज्य की तबाही का एकमात्र कारण यही रानी बनी। कुमुद को पाने के लिए अली मर्दान विराटा किले पर चढ़ाई कर दिया। दोनों ओर से घनघोर युद्ध हुए। युद्ध लगभग 1 सप्ताह तक चलता रहा। इस बीच अली मर्दान रामनगर शिविर से तोप लगाकर विराटा किले को ध्वस्त कर दिया। विराटा पर अली मर्दान और उधर से देवी सिंह की भी सेना आकर आक्रमण करने लगे। कुंजर सिंह इस युद्ध में वीरता और रणकौशल का परिचय दिया, परंतु वह विराटा गढ़ को बचा नहीं पाया। विराटा के राजा सफदर सिंह दांगी और उनके सेना नायकों तथा सैनिकों ने एकजुट होकर एक स्वर में यह अंत में निर्णय लिया कि अब हम सभी जौहर व्रत धारण कर युद्ध का सामना करेंगे, अर्थात हम जौहर व्रत में अपने प्राण को न्यौछावर करेंगे। कुंजर सिंह को राजा तोपखाने का संचालन का भार सौंप दिया। विराटा से दलीप नगर से कोई शत्रुता तो थी नहीं, पर सैनिक दृष्टि से उस पर कब्जा करने के लिए देवी सिंह को अनावश्यक साथ देना पड़ा। इस प्रकार विराटा, अली मर्दान और देवी सिंह दोनों की सेनाओं के बीच की चपेट में आ गया। गढ़ ध्वस्त हो जाता है। तब राजा सफदर सिंह दांगी सभी तरह से निराश होकर गढ़ से बाहर निकलकर आमने सामने युद्ध करने का निर्णय लेते हैं। उनके सरदार सभी भी इस निर्णय का समर्थन करते हैं। तब राजा प्रस्ताव रखते हैं कि गढ़ में रहने वाली स्त्रियां और बच्चे भी जौहर करें, अर्थात सामूहिक चिता में जलकर अपने प्राण विसर्जन करें और सैनिक केसरिया बाना धारण कर शत्रु से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त करें। कुंजर सिंह ने स्त्रियों और बच्चों के जौहर के निर्णय को त्यागने का सुझाव सबों के सामने रखा, जिसे लोगों ने मान लिया। किंतु विराटा उस घड़ी किसी के घर में केसरिया बाना तो नहीं था और न ही केसरी किसी के घर में था। तब एक बुजुर्ग, जो जिसे डोकरा कहते हैं, ने कहा कि हम सबों के घर हल्दी तो है, हम उसी में अपने फटे पुराने वस्त्रों को रंग कर बाना पहनेंगे और युद्ध में वीर गति को
प्राप्त करेंगे। दांगियों की यह शान भरी बात सबों ने स्वीकार कर ली। हुआ भी यही। दांगी सफदर सिंह राजा ने थोड़ी सी केसर से सबों के माथे पर तिलक लगाया। सबों ने तलवार के मुठों पर हाथ रखकर सौगंध खाई कि मृत्यु पर्यंत युद्ध करते हम सभी वीर गति को प्राप्त करेंगे। अली मर्दान की सुसज्जित सेना के साथ बिराटा के ये दांगी वीर सैनिक गढ़ से बाहर निकलकर युद्ध करते हुए सभी वीर गति को प्राप्त किए। इस लड़ाई में एक भी सैनिक न मरे और राजा सफदर सिंह भी मारे गए। कुंजर सिंह भी मंदिर को ध्वस्त होते देख मंदिर से बाहर निकल गया और देवी सिंह के हाथों मारा गया। असहाय दांगी कुमुद मुगल नवाब अली मर्दान की शरण में न जाकर मंदिर से निकलकर करीब 200 मीटर लंबी चट्टानों से दौड़ती हुई माँ बेतवा की गोद में भरे पानी में छलांग लगा ली और उसी जल में तिरोहित हो गई। तब अली मर्दान ने अपने सैनिकों को उस चट्टान पर जाने से मना किया और कहा कि दांगी पद्मिनी पाक थी। कुमुद के पद चिन्हों को तुम लोग नापाक न करो। वह जन्नत के हकदार थी और वह जन्नत को चली गई। यह बात देखने योग्य है इस स्थल पर कि अली मर्दान धार्मिक भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाया। उसने दुर्गा मंदिर को भी ध्वस्त नहीं किया, वरन वह देवी सिंह के हाथों से ही, तोपों से ही वह ध्वस्त हुआ था। दूसरी बात यह है कि अली मर्दान को अपने हरम में रखने व पत्नी बनाने के लिए हरामी व गद्दार राम दयाल, जो दलीप नगर का चाटुकार मंत्री था, उसने कान भरा था कि आप उसे अपने हरम में रखिए, रानी बना लीजिए, नहीं तो कुंजर सिंह के प्रेम जाल में फंसकर वह उसे पत्नी बना लेगा। उसे आप ही किसी भी सूरत में अपना लें। तब अली मर्दान ने इस पर आरूढ़ हुआ था। जब कुमुद बेतवा में छलांग लगा लेती है तब अली मर्दान को भी उसके प्रति सद्भाव उमड़ जाते हैं और स्वयं तो आगे नहीं जाता है, अपने सैनिकों को भी उसके पद चिन्ह पर जाने से रोकता है। अली मर्दान अपनी सेना लेकर चला जाता है। देवी सिंह तब दांगी वीरों की शवों के पास जाकर और सिर नवाकर प्रणाम करता है तथा सैनिकों ने भी नतमस्तक होकर नमस्कार करते हैं। देवी सिंह ने कहा कि ये सारे दांगी वीर अपने बाण पर अटल रहे। इन्हें जो मरने में सुख मिला वह दुर्लभ अन्यत्र को है। समारोह के साथ शवों का उसने दाह संस्कार किया। देवी सिंह का गला भर आया। फिर संयत होकर थोड़ी देर बाद बोला कि यह विराटा गांव किसी अन्य को जागीर में कभी नहीं दिया जाएगा जब तक एक भी दांगी यहाँ बचे रहेंगे। आज उस स्मृति स्थल और उससे जुड़ी अन्य ऐतिहासिक चिन्हों को विकसित करने की आवश्यकता है। एक दो बार मैं स्वयं जाकर वहाँ के ध्वस्त मंदिर, सिंघिया आदि को सरकारी स्तर से मरम्मत और विकास करने का प्रयास किया हूँ, किंतु दांगी पद्मिनी कुमुद के पद चिन्ह पर छतरी लगाना तथा दांगी देवी दुर्गा कुमुद की आदम कद प्रतिमा लगाने की आवश्यकता है। प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर लाखों की भीड़ यहाँ होती है। बस आज इतना ही। इस प्रकार की खोजपूर्ण वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर करने की कृपा करें।